आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। सम्राट मिहिर भोज कौन है, जिन्हें लेकर आमने सामने हैं राजपूत और गुर्जर। इतिहासकार प्रोफेसर वीडी महाजन अपनी पुस्तक में मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया और कन्नौज पर अपना कब्जा बरकरार रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवादों के बीच ग्रेटर नोएडा के दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इधर उनके दौरे के पहले से ही सम्राट मिहिर भोज के वंशज होने का दावा करने वाले राजपूतों और गुर्जरों में बना गतिरोध उसके बाद भी अभी जारी है। 8 सितंबर को ग्वालियर में भी सम्राट मिहिर भोज की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसमें उनके नाम के पहले गुर्जर लिखा गया था। राजपूत समाज ने सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर जाति का बताए जाने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वो गुर्जर नहीं थे बल्कि क्षत्रिय थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भी मिहिर भोज की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ और उसमें भी उन्हें गुर्जर बताया गया। लेकिन दादरी में प्रतिमा अनावरण के लिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम तय हुआ तो विरोध और बढ़ गया। गुर्जर समाज के राष्ट्रीय मार्गदर्शक वीरेंद्र विक्रम कहते हैं कि गुर्जर भी क्षत्रिय वर्ण के ही हैं और इसे लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक चालुक्य, चौहान, चंदेल, तोमर इत्यादि की तरह गुर्जर भी क्षत्रिय थे। राजपूत जाति तो 13वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आई है। उससे पहले तो राजपूत जाति थी ही नहीं, क्षत्रिय वर्ण होता था और गुर्जर प्रतिहार भी क्षत्रिय थे। गुजरात गुजरों के नाम पर है, पाकिस्तान में गुजरानवाला गुर्जरों के नाम पर है। दरअसल ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के नागभट्ट ने की थी और गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। बाढ़ के हर्षचरित में भी गुर्जर का उल्लेख हुआ है। चीनी यात्री हुआंगसांग ने भी गुर्जर देश का उल्लेख किया है। इतिहासकार प्रोफेसर वीडी महाजन अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक अपना शासन किया और कन्नौज पर अपना कब्जा बरकरार रखा। ये वो समय था जब कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच करीब 100 साल तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। गुर्जर शब्द को लेकर इतिहासकारों में मतभेद भी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुर्जर शब्द इनके नाम के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये लोग हूणों के साथ भारत आए थे और जिस जगह से आए थे उसे अपनी पहचान के तौर पर अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते रहे। हालांकि कई इतिहासकार इससे अलग मत भी रखते हैं। भारतीय इतिहास में 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई तरह के मत हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान थे। टॉड के इस मत का आधार सीथियन और राजपूत जाति में कई तरह की सामाजिक समानताओं का होना है। आरजी भंडारकर जैसे भारतीय विद्वान भी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। वहीं गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य जैसे कई इतिहासकार राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत को खारिज करते हुए उन्हें विशुद्ध भारतीय बताते हैं। पृथ्वी राज रासों में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति की कहानी मिलती है। इतिहासकार भंडारकर इन चारों राजपूत
राजवंशों को गुर्जर कुल से उत्पन्न मानते हैं। केसी श्रीवास्तव लिखते हैं कि राजपूत ना तो पूरी तरह विदेशी थे और ना ही पूरी तरह भारतीय। वो लिखते हैं ये दोनों ही मत अतिवादी हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था में सदा ही विदेशी जातियों के लिए स्थान दिया गया है। कई विदेशियों ने भारतीय राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।